हेलो दोस्तों, मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं एक बार फिर करंट अफेयर्स के अगले सेट के डिस्कशन के लिए। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्त साथी मित्र बंधु के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इससे जुड़ सके। और सेट नंबर 20 को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की एक विंग है जो पूरे विश्व में व्यापार का नियंत्रण और निर्देशन करने का कार्य करती है। WTO के अध्यक्ष की बात की जाए तो रॉबर्ट अजीवेदो थे। जिस समय ये क्वेश्चन लिखा गया है उस वक्त के हिसाब से रॉबर्ट अजीवेदो इसके अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में इसकी पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर ओकोंजो इविला को ओकोंजो इविला को नियुक्त किया गया है। ओकोंजो इविला को WTO की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कहाँ की हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं। कहाँ की? नाइजीरिया की। नाम क्या? ओकोंजो इविला। और ये अफ्रीका के पहले व्यक्ति हैं, महिला या पुरुष किसी भी तरह से बात किया जाए तो अफ्रीका महादेश से WTO के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं और विश्व में पहली महिला हैं ये जो WTO के अध्यक्ष बनी है। एंटोनियो गुटरस क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र यानी UN के महासचिव हैं। डेविड माल्पस क्या है? तो विश्व बैंक के महासचिव, विश्व बैंक के प्रमुख हैं। और क्रिस्टिना जॉर्जिवा IMF के यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख हैं। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने लघु वन उपज के लिए, तो लघु वन उपज की बात की जाए तो लघु वन उपज पर MSP में वृद्धि के लिए कितना वृद्धि किया गया? तो 16% मिनिमम वृद्धि है और मैक्सिमम 66% तक की वृद्धि की गई है। यानी 16% से 66% के रेंज में वृद्धि की गई है और यह रेंज 49 वस्तुओं को कवर करता है। कितने वस्तुओं को? 49 वस्तुओं को कवर करता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली। राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह क्या है? एक प्रकार की औद्योगिक सूचना प्रणाली है। कौन? GIS सक्षम भूमि प्रणाली एक प्रकार की औद्योगिक सूचना प्रणाली है। और इसको शुरू किसने किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सह रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हर्षवर्धन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। चौथा क्वेश्चन, किस देश की गोल्फर सोफिया पोपोव ने विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है? क्या कर रहा है? विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किस देश की गोल्फर ने जीता है? तो याद रखिएगा LPGA यानी कि लेडीज प्रोफेशनल्स गोल्फ एसोसिएशन की पहली महिला बनी है सोफिया पोपोव, जिसने यह खिताब जीता है। और वो किस देश की हैं? तो वे जर्मनी की रहने वाली हैं। किस देश की हैं? वे जर्मनी की रहने वाली हैं। और उन्होंने अपने इस मुकाबले में थाईलैंड की जैस्मीन सुवानापुरा को हराया। किसको? थाईलैंड की जैस्मीन सुवानापुरा को हराया। किसने? तो सोफिया पोपोव ने। सोफिया पोपोव कहाँ की? जर्मनी की। हराया किसको? थाईलैंड की जैस्मीन क्या नाम है उनका? सुवानापुरा को। ठीक है। और तो इस प्रकार से उन्होंने, ये पहली महिला है जिन्होंने क्या किया है? LPGA श्रेणी की पहली महिला है जिन्होंने ब्रिटिश वीमेन ओपन खिताब जीता है 2020 का। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, रज पर्व अथवा राजा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो रज पर्व अथवा राजा पर्व, नोआखली पर्व इत्यादि कहाँ मनाए जाते हैं? उड़ीसा में। रज पर्व और इसके अलावा क्या हमने बताया? नोआखली। राजस्थान में कौन सा? तो राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, ऊंटों का मेला है, पुष्कर मेला लगता है। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। ये राजस्थान का जाना माना त्योहार है। छत्तीसगढ़ में कौन सा? हरेली त्योहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार। कौन सा? हरेली त्योहार। मध्य प्रदेश में हाल ही में मांडू महोत्सव हुआ है। मांडू महोत्सव। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ ये होता है ओरछा महोत्सव, ओरछा या नमस्ते ओरछा महोत्सव। ये कहाँ हुआ? ये भी मध्य प्रदेश में ही हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क किस शहर में खोला गया है? जैव विविधता क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में जीव जंतुओं की प्रजातियों के बीच भिन्नता को
जीव जंतुओं के बीच प्रजातियों की भिन्नता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो डब्ल्यू.जी. रोजन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? डब्ल्यू.जी. रोजन नामक वैज्ञानिक ने जैव विविधता शब्द का उपयोग किया था। और यह जैव विविधता पार्क जो है यह प्रकार का पोलिनेटर पार्क है, यानी पोलिनेटर मतलब क्या? परागन पार्क है। किस प्रकार का पार्क है? परागन पार्क है। और यह उत्तराखंड राज्य में हल्द्वानी में खोला गया है। कहां? हल्द्वानी में खोला गया है। यह भारत का पहला पोलिनेटर पार्क है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क है, फर्स्ट पोलिनेटर पार्क ऑफ इंडिया। कहां है? तो ये हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड ने पिछले वर्ष अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बदल दी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी को अपनी कहां किया इसने? गैरसैंण। कहां किया? गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। मैक्सिको ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको ओपन क्या है? टेनिस की एक प्रतिस्पर्धा है और इसमें पुरुष एकल का खिताब, आप जानते हैं टेनिस का किन श्रेणियों में खेल होता है? तो पुरुष एकल, महिला एकल, और उसके बाद आपका होता है पुरुष डबल और महिला डबल, और उसके अलावा फिर एक मिक्स्ड युगल होता है जिसको कि मिश्रित युगल भी कहते हैं। तो इन श्रेणियों में होता है ये टेनिस टूर्नामेंट। और मैक्सिको ओपन यानी यह मैक्सिको में खेला गया और यह पुरुष एकल का खिताब इसमें किसने जीता? तो टेलर फ्रिट्ज को हरा करके, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा करके स्पेन के राफेल नडाल ने। किसने? स्पेन के राफेल नडाल ने टेलर फ्रिट्ज को हराया। किसको? टेलर फ्रिट्ज को हराया। ये कहां के? यूएसए के हैं। टेलर फ्रिट्ज को हरा करके क्या किया? तो इन्होंने मैक्सिको ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। राफेल नडाल को आप जानते हैं लाल बजरी का बाग कहते हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, एंडी मरे भी क्या है? टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8। राज टू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? राज टू स्वराज, राज टू स्वराज क्या है? एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? रामचंद्र प्रधान है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र प्रधान है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा 2020 में एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। कौन सी? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया 2020 में किसके द्वारा लिखी गई? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रवीश कुमार क्या है? एनडीटीवी चैनल के क्या है? जाने माने पत्रकार हैं, एंकर हैं। एनडीटीवी के इस पत्रकार रवीश कुमार को 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इसके अलावा रवीश कुमार ने 2-3 किताबें भी लिखी है, जिसमें इनकी पहली किताब जो है इनके व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है, यानी कि उन्होंने अपने प्रेम कहानी के बारे में, दिल्ली के बारे में लिखा है, इश्क में शहर होना। और दूसरा बोलना ही है, बोलना ही है, ये भी इन्हीं की किताब है रवीश कुमार की। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। नसीम जैदी क्या है? चुनाव आयोग रह चुके हैं। 22 अप्रैल 2020 को आयोजित विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? ठीक है, तो आप जानते हैं प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और इस पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। क्या था? क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। अंग्रेजी में भी याद रखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी में भी आपको लिख करके दे सकता है हिंदी फॉन्ट में। क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम थी। किसकी? तो 22 अप्रैल को आयोजित विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी। ठीक है, जैव विविधता के बारे में हमने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 16 सितंबर 2020 को आयोजित G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता 2020 में सऊदी अरब के द्वारा की गई। किस देश के द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा की गई। इसके अलावा याद रखिएगा G20 किसी मंत्रियों की हम नहीं बोल रहे हैं, स्पेशल जो आपका G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है वह 2021 में कहाँ होगा? तो रोम में होगा। इटली की राजधानी रोम में G20 2021 का आयोजन होना है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। और 2019 में ये पुरस्कार जब वितरित किया गया तो 2019 में उषा किरण खान आपको विकल्प में दिख रहा है। उषा किरण खान को भारत भारती पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? भारत भारती पुरस्कार मिला। भारत भारती पुरस्कार मिला। और श्री भगवान सिंह, ये बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, ये भागलपुर के रहने वाले हैं, श्री भगवान सिंह को
महात्मा गांधी साहित्य सम्मान मिला। कौन सा? महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किनको? तो भगवान सिंह को मिला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020, विश्व निवेश रिपोर्ट मतलब क्या? एफडीआई इंडेक्स 2020 के अनुसार शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो इसमें शीर्ष स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ। कितना? तो अमेरिका का क्या था निवेश, विश्व निवेश? तो 246 बिलियन डॉलर, 246 अरब डॉलर या बिलियन डॉलर कहिए। कितना? अमेरिका का कितना? सबसे ज्यादा 246 बिलियन डॉलर, और अमेरिका क्या रहा इसमें? पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर जो रहा वह रहा चीन। दूसरे स्थान पर कौन रहा? चीन। और चीन का कितना निवेश रहा? तो 141 अरब डॉलर का। कितना? 141 अरब डॉलर का। तीसरे स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। तीसरे स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। और सिंगापुर का निवेश इसमें कितना रहा? तो 91 अरब डॉलर। कितना? 91 अरब डॉलर। ठीक है। भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान इसमें 9वां रहा। भारत का स्थान क्या रहा? 9th पोजीशन पर भारत रहा। 9th। ठीक है। क्या रहा? 9th पोजीशन पर रहा। ठीक है, 9वें पोजीशन पर रहा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाली युद्धाभ्यास है? सिन्यू मैत्री। सिन्यू मैत्री अंतिम बार 2019 में ही आयोजित हुआ था। अंतिम बार ये 2019 में ही 17 से 23 अक्टूबर तक आयोजित हुआ था। 17 से 23 अक्टूबर तक आयोजित हुआ था। कब? तो 2019 में ही। 2019 में ही 17 से 23 अक्टूबर तक ये आयोजित हुआ था। किस देश के बीच? तो भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच। इसके अलावा मैंने कई बार आपको बताया, इस बार बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। जीमैक्स भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, जिसका चौथा संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था। और यही क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा भी था कि जीमैक्स किसके किसके साथ? तो भारत और जापान के साथ होता है। इसके अलावा विकल्प में देखिएगा तो चीन है। चीन के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? हैंड इन हैंड। श्रीलंका के साथ कौन सा? स्लिनैक्स। श्रीलंका के साथ कौन सा? स्लिनैक्स। और रसिया के साथ कौन? इंद्र नेवी या इंद्र नेवी और इंद्र युद्धाभ्यास रसिया के साथ भारत का होता है। आंसर होगा क्या? जापान। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 14 नंबर। टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और टीसीएस के प्रमुख कौन है? तो टीसीएस के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन। और अभी आपके एनटीपीसी की परीक्षा जो चल रही है, इसके बाद ग्रुप डी की परीक्षा जो होगी, इससे पहले एलपी टेक्नीशियन इत्यादि की परीक्षा जो ली थी इसी कंपनी ने, टीसीएस ने ली थी। और अभी भी टीसीएस ही रेलवे की ऑनलाइन परीक्षाओं को आयोजित कर रही है। तो यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? राजेश गोपीनाथन टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का कौन सा संस्करण 22 से 25 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया? तो 22 से 25 दिसंबर के बीच आयोजित हुआ कौन सा युद्धाभ्यास? कौन सा फिल्म महोत्सव? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। फिल्म महोत्सव नहीं, कौन सा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, IISF। कौन सा? IISF, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये कब से कब तक? 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित हुआ 2020 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा कि यह छठा संस्करण था। कौन सा? छठा संस्करण था। पहला और दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 16। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसे चुना गया है? फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। फीफा क्या है? इंटरनेशनल फुटबॉल नियामक संस्था है, जिसको कि हम लोग फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। और यह पूरे विश्व में फुटबॉल खेल के प्रशासन को नियंत्रित करने वाली संस्था है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा का पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया? 2019 में लियोनेल मेसी को मिला था। 2019 में लियोनेल मेसी को मिला था। 2020 की बात की जाए तो 2020 में किनको? 2020 में आपके रॉबर्ट लेवांडोवस्की को। किसको? रॉबर्ट लेवांडोवस्की को मिला। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये पोलैंड के फुटबॉलर हैं। कहाँ के? पोलैंड के फुटबॉलर हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाने माने फुटबॉलर हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर इन्हीं को है। किनको? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने अभयम ऐप लॉन्च की है? अभयम ऐप की बात करें तो महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य ने, किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश राज्य ने अभयम ऐप लॉन्च किया। इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया भी है, कई बार बताया, हमारी किताब में भी था कि मेरी सहेली नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो रेलवे के द्वारा रेल में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे यानी SER के द्वारा सर्वप्रथम इस पहल को शुरू किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, बिहार में 2 परीक्षा में पूछा गया और NTPC में भी ये पूछा गया है, तो आगे आने वाली परीक्षा में भी निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके रेलवे की परीक्षा के लिए। कौन सी? मेरी सहेली अभियान किसके द्वारा पहले शुरू किया गया? तो दक्षिण पूर्व रेलवे। आगे देखिएगा 18 नंबर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस पेमेंट्स बैंक ने की है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के द्वारा, किसके द्वारा? IPPB के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये क्या है? आम नागरिकों को बेहद ही कम दर पर, बेहद ही कम रुपए लेकर के ये जीवन बीमा देने का एक भारत सरकार का पहल है, जिसको हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से जानते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हाल ही में MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? MD एंड CEO यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो सुरेश सेठी। कौन? सुरेश सेठी इसके प्रमुख नियुक्त हुए हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रमुख कौन है? सतीश गुप्ता। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रमुख कौन? सतीश गुप्ता है। कौन है? सतीश गुप्ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो HWT ये है क्या? तो याद रखिएगा कि यह एक प्रकार की विंड टनल है, जिसके जरिए कि हम लोग रूस और USA और रूस के बाद तीसरी शक्ति हो गए हैं, जो कि विंड टनल को हमने स्थापित किया। USA और रसिया के बाद विंड टनल, यानी कि अधिक गति से, ध्वनि से भी अधिक गति से हम लोग क्या कर सकते हैं? हवा का एक टनल बनाए हुए हैं, उसी को हाइपरसोनिक विंड टनल कहते हैं। उसका उपयोग ऊर्जा के निर्माण में भी किया जा सकता है। तो हाइपरसोनिक विंड टनल कहाँ आपका स्थापित किया गया? पहला भारत का, और दुनिया में तीसरा भारत का स्थान क्या हुआ है दुनिया में? तो भारत इसको स्थापित करने वाला तीसरा देश है। पहला कौन है? USA। पहला कौन है? USA। दूसरा कौन है? रूस। और तीसरा देश भारत है। और भारत ने इसको कहाँ स्थापित किया था? हैदराबाद में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया दिसंबर 2020 में। और उस मौके पर DRDO के प्रमुख सतीश रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, आपको याद होगा कि सेट नंबर 19 में यह क्वेश्चन हमने आपको करवाया है कि 1000 से अधिक वाहन लगाने की क्षमता होगी इसमें, और 5 एकड़ से अधिक अधिग्रहित भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। और इसमें 250 करोड़ की लागत लगभग होगी। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में इसका निर्माण किया जाना है। ये सेट नंबर 20 के 20 प्रश्नों का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। आगे फिर करंट अफेयर्स के अगले सेट डिस्कशन में हम आपसे रूबरू होंगे। चूंकि सेट्स के डिस्कशन को जल्दी समाप्त करना है, इसलिए मैं ये सेट्स आपके समक्ष रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेकर के आया था और आपको यह सेट देखने को मिला है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए मैं नीतीश चंद्रा आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।